एपिसोड 31 प्यार से बंधे रिश्ते का वो मोड़ है जहाँ कहानी एक नई दिशा पकड़ती है। यहाँ प्यार, भरोसे और धोखे के बीच की पतली रेखा मिट जाती है। अब जो दिखाई देता है वो असल नहीं, और जो छुपा है वही असली कहानी है। एपिसोड की शुरुआत में ही माहौल कुछ बदल चुका है। घर वही है, लोग वही हैं, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। सांची के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में सवाल। वो दिखा रही है कि सब ठीक है, पर भीतर कुछ टूट चुका है। आरव की आदत है झूठ को सच्चाई की तरह पेश करना, और सांची की फितरत है सच्चाई को दिल से महसूस करना। अब दोनों की फितरतें टकराने वाली है। सुबह की चाय के साथ सांची के सवाल शुरू होते हैं। वो बिना किसी आरोप के आरव से पूछती है, कल रात देर तक कहाँ थे? आरव वही पुराना जवाब देता है, ऑफिस में काम था। उसकी आवाज में नरमी है, लेकिन आंखों में झूठ की चमक। सांची मुस्कुराती है, पर उस मुस्कान के पीछे तूफान उठ रहा है। वह पहली बार महसूस करती है कि शायद वो आदमी जिसे उसने अपना सब कुछ माना, वही उसके सबसे बड़े धोखे की वजह है। कहानी का असली मोड़ आता है जब सांची खुद सच्चाई खोजने निकलती है। आरव के ऑफिस में छिपकर देखे गए कुछ पल उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। वह सुनती है कि रिया, एक औरत जिसके नाम तक से वो अनजान थी, आरव से कहती है, अब सांची पर ज्यादा भरोसा मत करना, कहीं वो सब जान न जाए। यह एक वाक्य सांची की दुनिया हिला देता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल में ठंडक उतर जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस प्यार को उसने पूजा की तरह माना, वो दरअसल एक सौदा था। शाम को जब आरव घर लौटता है तो माहौल अलग होता है। सांची शांत है, पर उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। वह सीधे आरव की आंखों में देखकर पूछती है, क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक सौदा थी? ये सवाल आरव के चेहरे का रंग बदल देता है। वह कुछ पल के लिए कुछ नहीं कह पाता, फिर अपने झूठ को भावनाओं के आवरण में लपेटने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार सांची बेवकूफ नहीं है। वो अब जान चुकी है कि उसका प्यार इस्तेमाल किया गया है। एपिसोड का सबसे प्रभावशाली पल वो है जब सांची के भीतर का डर खत्म होकर दृढ़ता में बदलता है। वह अब आरव से कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं कहती, बस उसकी आंखों में देखकर धीरे से कहती है, अब तुम्हारा खेल मैं खत्म करूंगी, पर तुम्हारे ही तरीके से। ये डायलॉग दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है। अब सांची वही नहीं रही जो किसी के झूठ में खो जाती थी। अब वो खुद साजिश का जवाब साजिश से देगी। निर्देशक ने इस एपिसोड में भावनाओं की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। रोने चिल्लाने का ड्रामा नहीं है, बल्कि एक सन्नाटा है, और वही सन्नाटा कहानी को और असरदार बनाता है। कैमरा एंगल्स, क्लोजअप शॉट्स और धीमा बैकग्राउंड म्यूजिक सांची की टूटन और उसके भीतर जन्म ले रही दृढ़ता को बखूबी दर्शाते हैं। श्रद्धा ने सांची के किरदार में इस बार एक नई परत जोड़ दी है। पहले वो मासूम थी, भरोसेमंद थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर दर्द के साथ समझ भी आ गई है। अविनाश मिश्रा ने भी आरव की चालाकी और अपराध बोध को शानदार ढंग से पेश किया। एपिसोड के आखिरी दृश्य में सांची आईने के सामने खड़ी होती है। उसके पीछे जलता हुआ दीपक बुझने को होता है, लेकिन सांची उसे बचा लेती है। ये प्रतीकात्मक दृश्य बहुत कुछ कह जाता है। उसका विश्वास भले टूट गया हो, पर उसकी आत्मा अभी भी जीवित है। वह अब अपने टूटे हुए भरोसे को अपनी ताकत बनाकर आरव के झूठ का पर्दाफाश करेगी। सीधा अर्थ में समझे तो एपिसोड 31 ये दिखाता है कि किस तरह एक औरत का भरोसा टूटने के बाद वही औरत सबसे ताकतवर बन जाती है। सांची अब आरव के खेल का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका अंत बनने वाली है। ये वो क्षण है जब कहानी प्यार की मिठास से निकलकर प्रतिशोध की आग में बदल जाती है।